ओके स्टार्ट। तो थोड़ा सा खाली 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं, कल जो पढ़े थे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, और आगे आपका 11th में ज़्यादा कुछ नहीं फंक्शन का, बहुत ईजी सवाल भी है बुक में, लेकिन हम थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट सवाल भी करेंगे। ओके ठीक है, तो कल का रिवीजन पहले कर लेते हैं, क्या बोलते हो? ओके हाँ यस। ओके। तो कल के क्लास में हम थॉरोली डिस्कस कर रहे थे कि एक रिलेशन किस केस में उसको फंक्शन बोला जाता है। मतलब दो ऐसे कंडीशन है, अगर वो दो कंडीशन अगर ऐसे हैं जिसको अगर एक रिलेशन सेटिस्फाई करता है, तब जाके हम उसको फंक्शन बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते। तो बस खाली याद कर लेते हैं, है ना। जैसे कि ये वाला जो R3 ये जो रिलेशन था, ये इसको एक फंक्शन हम बोल रहे थे ये रिलेशन को। और इसको फंक्शन क्यों बोल रहे थे? क्योंकि पहला बात है, ये जो रिलेशन सेट ए टू सेट बी तक गया है, ये रिलेशन सेट ए टू सेट बी तक गया है। और हम पढ़े थे कि नॉर्मली कोई भी रिलेशन में रिलेशन का जो डोमेन होता है, डोमेन मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट मेंबर्स को लेके जो सेट बनता है। जैसे कि ये R1 जो रिलेशन है, इसका डोमेन एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी, जहाँ से आर निकला है। तो हमें पता है कि डोमेन रिलेशन के केस में डोमेन फर्स्ट सेट का एक सबसेट होता है। मतलब पूरा ये जो फर्स्ट सेट ए का एक सबसेट होता है डोमेन। लेकिन एक रिलेशन को तभी फंक्शन बोलेंगे अगर पहला कंडीशन है कि पूरा का पूरा फर्स्ट सेट डोमेन होना चाहिए। पहला कंडीशन, पूरा का पूरा फर्स्ट सेट डोमेन होना चाहिए। सारे मतलब फर्स्ट सेट के सारे नंबर से एक एक आरो निकलना चाहिए। या फिर आप बोल सकते हो कि फर्स्ट सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट बच नहीं जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि डोमेन का ईच एंड एवरी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। मतलब सेट ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका एक से ज़्यादा इमेज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ए का एक ही इमेज ई है, बी का एक ही इमेज एफ है, सी का एक ही इमेज एफ है, डी का एक ही इमेज जी है। सबसे एक एक आरो निकलना चाहिए। आरो डायग्राम में ए का सारे एलिमेंट से एक एक आरो बस निकलना चाहिए, किसी भी एलिमेंट से दो आरो नहीं निकलना चाहिए। ओके। दूसरा बात क्या था कि ये भी हम आपका डाउट क्लियर किए थे कि रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम सेट ए को देख के बताएंगे। सेट ए से डिपेंड करता है इस पे। बी पे एलिमेंट बच जाएगा लास्ट को, चलेगा। बी में अगर कोई एलिमेंट लास्ट को बच जाता है चलेगा। जैसे कि ये एक फंक्शन है जिसमें सेट बी में एक एलिमेंट बच गया, ये चलेगा। बी का कोई एक एलिमेंट का तरफ दो आरो आया है, वो भी चलेगा। मतलब बी का कोई एक इमेज का एक से ज़्यादा प्री इमेज है, ये भी चलेगा। तो बी के तरफ हम बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम देखेंगे किसके तरफ? सेट ए के तरफ। सेट ए का एवरी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, बस काम खत्म। तब हम उसको फंक्शन कहलाएंगे। तो एवरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन एंड ओनली इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, आई होप आप समझ गए थे लास्ट क्लास को। यस सर। ओके यस। ओके। यस। यस। दूसरा बात हमने क्या बोले थे, इधर देखो बेटे, कि सपोज एक फंक्शन तो एक रिलेशन ही है ना। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ये भी कल डिसाइड कर रहे थे। तो खाली रिवीजन के लिए मैं बोलता हूँ, कल ही बोल दिए थे कि सपोज ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, और मानो सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी डी, और इसमें एलिमेंट है ई एफ जी एच। तो बेटे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, पहले से ही बोल देता हूँ एक फंक्शन है, फंक्शन ही बना रहा हूँ। म्यूट करो रे। ओके, सो दिस इज ए फंक्शन एफ। मैं इसका नाम एफ रखता हूँ, फंक्शन का नाम। और ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि सेट ए का एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। पूरा में सबसे एक एक आरो निकला है और सबसे निकला है।
सबसे आरो निकला है और एक एक आरो निकला है, बस इतना चाहिए। ओके, तो फंक्शन एक रिलेशन है। तो अगर हम इसको पहले रिलेशन बोल रहे हैं तो दिस रिलेशन इज फ्रॉम व्हाट, सेट ए टू सेट बी, ऐसा लिखते हैं, सच दैट ए टू बी, है ना। रिलेशन को नॉर्मली मानो, इसको मैं अगर रिलेशन पहले से ही बोलता हूँ, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो ए रिलेशन, ये एक रिलेशन भी है। तो अगर मैं बोलता हूँ रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब ये रिलेशन ए इंटू बी का एक सबसेट है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, आपको सबको पता है ये सब सारी चीजें। यस सर। ओके, यस। हाँ। और रिलेशन में यूजुअली क्या होता है, जो फर्स्ट सेट होता है, जैसे कि ये एग्जांपल देखो, ये पहला वाला एग्जांपल देखो, इसमें ये एक नॉर्मल सा रिलेशन है। और नॉर्मली रिलेशन में क्या होता है, जो डोमेन होता है, डोमेन मतलब यहाँ पर इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन होगा ए बी सी, सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट नंबर। डोमेन फर्स्ट सेट का सबसेट होता है। तो अगर हम खाली रिलेशन बोलते हैं तो रिलेशन का डोमेन फर्स्ट सेट का एक सबसेट होगा। हो सकता है प्रॉपर सबसेट, जैसे कि यहाँ पर इसका जो डोमेन है, ये सेट ए का एक प्रॉपर सबसेट है। डोमेन यहाँ पर सेट ए का प्रॉपर सबसेट है। लेकिन जब एक रिलेशन फंक्शन होता है, तो पूरा का पूरा फर्स्ट सेट उसका डोमेन होता है ना भाई। तो बेटा अगर मैं Yes, इसको sir. अभी रिलेशन ना बोल के, अभी मतलब दिस रिलेशन इज ए फंक्शन, अभी मुझे पता चल चुका है कि दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज ए फंक्शन, तो मैं अभी इसको फंक्शन बोल रहा हूँ। और ये फंक्शन है, इसका मतलब इसका जो फर्स्ट सेट हम ए लिखे हैं दैट इज डोमेन, याद रखो। रिलेशन में फर्स्ट सेट डोमेन होना जरूरी नहीं है। रिलेशन में डोमेन फर्स्ट सेट का एक सबसेट होता है बस। हो सकता है पूरा उसके साथ इक्वल हो जाए या फिर उसका प्रॉपर सबसेट हो भी चलेगा, नॉर्मली ऑर्डिनरी रिलेशन में। लेकिन फंक्शन के केस में पूरा का पूरा फर्स्ट सेट डोमेन ही होता है। एंड जो सेकेंड सेट वो क्या होता है बेटा, ऑब्वियसली कोडोमेन, यस सर। है ना। और रेंज ऑब्वियसली क्या होगा बेटे, कोडोमेन का सबसेट। रेंज क्या होता है बेटा, ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट को लेके जो सेट बनता है। इधर इसका ऑर्डर पेयर क्या है ना, हाँ एक तो इक्वल टू इक्वल टू भी हो सकता है। रेंज इज सबसेट मतलब मैंने बोला था ना आपका, जो एनसीईआरटी में जब ये सिंबल लिखा जाता है, एनसीईआरटी में स्पेशली ये सिंबल का मतलब आइदर प्रॉपर सबसेट और इक्वल सेट। गॉट इट? लिसन, हमारे नॉर्मली के रिलेशन में जो डोमेन होता है, मतलब सपोज एक रिलेशन है सेट ए टू सेट बी, तो उसका जो डोमेन होता है वो उसका फर्स्ट सेट ए का सबसेट होता है, एंड जो रेंज होता है वो उसका सेकंड सेट बी, जिसको हम कोडोमेन भी बोलते हैं, कोडोमेन उसका भी सबसेट होता है। कोडोमेन इस बी को कोडोमेन बोलते हैं। तो सबसेट मतलब एक नॉर्मली एक रिलेशन में डोमेन सेट ए का प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, इक्वल सेट भी हो सकता है। सबसेट मतलब दो तरह का सबसेट होता है ना, प्रॉपर सबसेट, इक्वल सेट। लेकिन जब ये रिलेशन अगर एक फंक्शन होता है, यहाँ पर जैसे कि फंक्शन है, तो पूरा का पूरा फर्स्ट सेट इसका डोमेन हो जाता है। एंड जो रेंज है दैट इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज पूरा का पूरा कोडोमेन के साथ इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो Yes, sir. ये वाला एग्जाम्पल में देखो बेटे, ये वाला एग्जाम्पल में यहाँ पर मैं जो ये फंक्शन बनाया हूँ, राइट, आप देख सकते हो दिस इज अ फंक्शन। इस फंक्शन में देख सकते हो कि पूरा का पूरा फर्स्ट सेट इसका डोमेन है, लेकिन जो रेंज है वो कोड डोमेन के साथ इक्वल होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इधर रेंज हमारा कोड डोमेन के साथ इक्वल नहीं है, प्रॉपर सबसेट है, लेकिन इधर तो है रेंज कोड डोमेन के साथ इक्वल। तो रेंज कोड डोमेन का सबसेट है, वो इक्वल हो सकता है, प्रॉपर सबसेट ही हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस फंक्शन के केस में फर्स्ट सेट पूरा का पूरा डोमेन होना चाहिए। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। ओके, यस। आगे चलते हैं। ठीक, तो
ये अगर हम इस फंक्शन को अगर देखें, इसमें क्या क्या ऑर्डर पेयर रहेंगे, ए ई, बी ई, सी जी, डी एच. Yes. These are the ordered pairs in this function, and obviously function is also a relation. Every function is a relation, nothing else, just a relation which obeys two conditions. एवरी फंक्शन, एक फंक्शन एक रिलेशन होता है जो कि दो कंडीशन खाली मानता है और कुछ नहीं, दैट इज ए रिलेशन. ओके, सो ये जो फंक्शन में आप देख सकते हो, इसमें ये जो सारे ऑर्डर पेयर आप देखते हो, उसमें कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर पिक करता हूँ. एनी पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर, लेट मी पिक हियर दिस ऑर्डर पेयर ए कमा ई. दिस बिलोंग्स टू दिस फंक्शन, राइट. सारे ऑर्डर पेयर इसके एक एक एलिमेंट है. ऑब्वियसली रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सब में ऑर्डर पेयर एक एक एलिमेंट होते हैं ना. ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट. ये फंक्शन में 1 2 3 4 4 एलिमेंट है. ये फंक्शन में 4 एलिमेंट है ना. तो ए कमा ई इसका एक एलिमेंट, बी कमा ई इसका एक एलिमेंट, सी कमा जी ये जो ऑर्डर पेयर इसका एक एलिमेंट, डी कमा एच ये भी इसका एक एलिमेंट. अच्छा, पहला बात है ये फंक्शन सेट ए से सेट बी तक है, इसीलिए हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, एफ सच दैट ए टू बी, ए से आर हो जाता है बी की तरफ. क्लियर और नॉट? ओके. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा, Yes, sir. हाँ, दूसरा बात में क्या बोला, सिंस इट इज ए फंक्शन, सिंस इट इज ए फंक्शन, पूरा का पूरा इसका जो फर्स्ट सेट, मैं आंख मूंद कर बोलूंगा कि ये फंक्शन है, इसीलिए इसका पूरा का पूरा जो फर्स्ट सेट दैट इज इट्स डोमेन. रिलेशन खाली अगर ऑर्डिनरी रिलेशन होता तो मैं बोलता डोमेन इसका सबसेट है, मे बी इक्वल, मे बी प्रॉपर सबसेट. लेकिन फंक्शन है इसलिए मुझे पता है कि पूरा का पूरा फर्स्ट सेट इसका डोमेन है, एंड सेकंड सेट इज को डोमेन, और रेंज को डोमेन से आता है. ओके. दूसरा बात है यहाँ पर ये जो ऑर्डर पेयर ए कमा ई इस फंक्शन को बिलोंग कर रहा है, इसमें इस ऑर्डर पेयर में हम ए को बोलते हैं प्री इमेज एंड ई को बोलते हैं इमेज. और प्री इमेज को हम और क्या बोलते हैं बेटे, इनपुट. इमेज को और क्या बोलते हैं बेटे, आउटपुट, है ना. इसमें उसी तरह बी इनपुट, ई आउटपुट, सी इनपुट, जी आउटपुट, डी इनपुट, एच आउटपुट. फंक्शन एक मशीन है जिसके अंदर जब आप ए इनपुट करते हो तो वो आपको बाहर ई निकाल के देता है ना. तो इसको लिखते कैसे हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ई, इनपुट ए और आउटपुट ई. यू गॉट इट? Yes, sir. क्लियर और नॉट? Yes, sir. एफ ऑफ बी is equal to E, input B, output E. F of C is equal to Z. F of D is equal to H. Like that. So इधर मैं एक नोट लिख देता हूँ ना. If A comma B belongs to a function, then we denote F of A is equal to B, है ना. Where A is pre-image, B is image. बस. तो ये था गया, ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन फंक्शन के बारे में. और फंक्शन को लेके सवाल कल किए थे, एक सवाल एग्जाम्पल से भी हम देख लेते हैं. एवरीबॉडी रेडी, पेइंग अटेंशन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये एग्जाम्पल 10 को देखो बेटा, उसने बोला है कि लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और यहाँ पर उसने एक रिलेशन दे रखा है और उसका नाम उसने दिया है कैपिटल आर. देखो बेटा, हमेशा याद रखो रिलेशन फंक्शन चैप्टर में केयरफुली, कभी कैपिटल आर का मतलब आप समझ मत लेना, कैपिटल आर लिखा है मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये मत समझ लेना, क्योंकि कभी कभी रिलेशन का नाम भी कैपिटल आर रखा जाता है, रिलेशन सेट का नाम भी कैपिटल आर रखा जाता है. तो आप ये गलती मत कर लेना, कैपिटल आर देखे तो सेट ऑफ रियल नंबर मत पकड़ लेना. तो मानो कैपिटल एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स and this is a relation R which is defined on capital N. It is defined on capital, मतलब relation is defined on capital N. Relation is defined on capital N का मतलब क्या होता है, defined on capital N. Yes, मतलब this relation is from set of natural numbers to set of natural numbers, है ना. ये जो रिलेशन है ऑब्वियसली
इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n इंटू n। याद है सब कुछ पढ़ाया था? Yes, sir. ओके ठीक है। तो रिलेशन है, इसके अंदर सारे एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर है, और ऑर्डर पेयर का ऑब्वियसली रिलेशन का ऑर्डर पेयर का फर्स्ट सेट ऑब्वियसली फर्स्ट सेट से, सेकंड मेंबर सेकंड सेट से आएगा, और यहाँ पर दोनों सेट सेम सेम नेचुरल नंबर सेट है, इसलिए दोनों ऑर्डर रिलेशन के अंदर जो जितने भी ऑर्डर पेयर है सारे ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट सेम सेट n से आएंगे, इसलिए लिखा है x, y बिलोंग टू n। और दोनों मेंबर के बीच में एक रिलेशन भी देना चाहिए, तो रिलेशन दे रखा है कि y इज इक्वल टू 2x, मतलब जो हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड मेंबर है वो पहला मेंबर का दुगना है ना, ट्वाइस। तो ये रिलेशन बनाओ, और ये रिलेशन का डोमेन क्या है बताओ, को डोमेन क्या है बताओ, रेंज क्या है बताओ, फिर बताओ क्या रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अच्छा सुनो बेटे, पहले इस क्वेश्चन को हम फील करते हैं, और फील करने के लिए मैं पहले इसको सेट बिल्डर में लिख देता हूँ। आर, इसका नाम आर है। इट इज रिलेशन x, y such that y is equal to 2x and x, y belong to नेचुरल नंबर सेट। ऑब्वियसली दोनों आएंगे। तो बेटा अगर इसको फील करें तो यह रिलेशन नेचुरल नंबर सेट से नेचुरल नंबर सेट तक गया है, एंड ऑब्वियसली नेचुरल नंबर सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो हम तो सारे नहीं लिख सकते, खाली समझाने के लिए कुछ डॉट 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 करके देख लेते हैं। ठीक है, नेचुरल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 लास्ट को। इसमें भी वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट। तो इसमें एक काम कर लेता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी डॉट डॉट दे देता हूँ, इधर से डॉट देता हूँ, तो सबका दुगना वहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ। ओके, ऐसा ही है। यस सर। और ये रिलेशन का ऑर्डर पेयर चलो बनाने लगते हैं। ऑर्डर पेयर बनाने के लिए ऑब्वियसली फर्स्ट एलिमेंट, सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर फर्स्ट सेट से पिक करेंगे, एंड सेकंड मेंबर सेकंड सेट से पिक करेंगे, और ऐसे पिक करेंगे कि सेकंड मेंबर पहला मेंबर का ट्वाइस है। तो चलो पेयरिंग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सेट का 1 को हम सेकंड सेट का 2 के साथ पेयरिंग करेंगे, है ना। 1 का एक ही दुगना होता है 2, मतलब 1, 2 इसका एक ऑर्डर पेयर होने वाला है, राइट। 2 इज ट्वाइस ऑफ 1। यस सर। 2 को Yes, 4 sir. के साथ, 3 को 6 के साथ, 4 को 8 के साथ, 5 को 10 के साथ, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इसके ऑर्डर पेयर 1 2 2 4 3 6 4 8 डॉट 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 इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर इसमें रहेंगे। ऑब्वियसली इट इज इस रिलेशन में इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। अच्छा, तो पहला बात है हम इसका डोमेन चेक करते हैं, एंड रेंज चेक करते हैं, एंड को डोमेन चेक करते हैं। फाइनली डिसाइड करेंगे ये फंक्शन है कि नहीं। तो पहले डिसाइड करते हैं डोमेन। तो बेटे सुनो मेरे बात, रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं सबके फर्स्ट मेंबर को लेके जो सेट बनता है उसको हम बोलते हैं क्या बेटे, डोमेन ऑफ दैट रिलेशन, है ना। तो यहाँ पर इसके सारे फर्स्ट मेंबर को पिक कर लो, Yes, 1 sir. 2 3। तो आप देख सकते हो इसके डोमेन के सॉरी इसके जो सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर को अगर पिक करके एक सेट बनाते हैं वो खुद सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, देख रहे हो ना। मतलब इसका डोमेन इज Yes, sir. इसका डोमेन इज इटसेल्फ नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका जो डोमेन पूरा का पूरा फर्स्ट सेट है। और मुझे ये लिख के ये देखने की भी जरूरत नहीं था, क्योंकि आप अगर दिमाग लगाओ सारे नेचुरल नंबर का एक एक डबल होता है, सारे नेचुरल नंबर का एक एक डबल होता है, और जो डबल है वो भी एक नेचुरल नंबर ही है। एक नेचुरल नंबर का डबल खुद एक नेचुरल नंबर है। एक नेचुरल नंबर में 2 मल्टीप्लाई कर दो वो भी एक नेचुरल नंबर है। तो ये सबका एक एक डबल है, और ये सबका डबल भी दूसरा सेट में अवेलेबल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला सेट का सारे नंबर्स का एक एक डबल है, डबल मतलब उसका ट्वाइस है, और वो ट्वाइस एक नेचुरल नंबर भी है, मतलब उसका सारे एलिमेंट्स का जो ट्वाइस है वो सेकंड सेट में भी है, मौजूद है। इसीलिए इस सबसे सबके ये सबको आप दूसरे सेट के किसी ना किसी के साथ पेयरिंग कर सकते हो, है ना। Yes. ओके, तो इसका जो डोमेन दैट इज द फर्स्ट सेट इटसेल्फ,
अब आते हैं इसका रेंज। रेंज बेटा इसका जो सारे ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होंगे 2 4 6 8 ये सब, राइट, जहां पर आर आके पहुंचा है, इसका जो रेंज होगा हाँ जी 2 4 6 8 डॉट डॉट, मतलब सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। मेरा बात समझ रहे हो? सही नेचुरल नंबर्स जब हाँ, डिविजिबल बाय 2 एक ही बात है। अच्छा, व्हाट अबाउट द अदर्स, यू गॉट इट? मैं क्यों बोला कि इन मतलब बिना इसको लिखे भी मैं किसे पता कर लिया कि ये पहला Yes. सेट, ये पहला सेट इसका डोमेन है। मैं बिना, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर का ट्वाइस भी एक नेचुरल नंबर है, तो ये सारे नेचुरल नंबर का ट्वाइस एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये सब ये जो फर्स्ट सेट में जितने भी हम नंबर लिखे हैं सबका ट्वाइस दूसरा सेट में अवेलेबल है, तो हम सबको पेयरिंग कर सकते हैं। इसलिए मुझे पता चला कि पूरा का पूरा फर्स्ट सेट इसका डोमेन है। ओके, रेंज भी पता चल गया है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। को डोमेन क्या होगा भाई? सेकंड सेट पूरा का पूरा, है ना। इसका को डोमेन क्या होगा? पूरा का पूरा सेकंड सेट, जो कि कैपिटल एन है ना। अच्छा, अब बात आता है क्या ये फंक्शन है या फिर फंक्शन नहीं है। जरा बेटे देखो, इसका जो पहला सेट पूरा का पूरा डोमेन है, राइट, द एंटायर फर्स्ट सेट इज इस डोमेन, राइट, सारे एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट हैज इमेज, राइट। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? आरो डायग्राम में देखें तो सबसे एक एक आरो, बस एक एक आरो निकलना चाहिए, सबसे बस एक एक आरो निकलना चाहिए। तो सबसे बस एक एक आरो निकला है, किसी से भी एक से ज़्यादा आरो नहीं निकला है। लेकिन आप अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो फर्स्ट सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। और सही बात है, एवरी नेचुरल नंबर का एक ही तो डबल होता है। 1 का तो एक ही डबल 2 होता है, 2 का तो एक ही डबल 4 होता है, 3 का तो एक ही डबल 6 होता है, 4 का तो 1 से और थोड़ी ना और कोई आरो निकलेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? तो Yes. हाँ, तो मैं Yes, यहाँ पर sir. क्या लिखूंगा कि यस आर इज ए फंक्शन। वाई? रीजन क्या है ना, आज एवरी नंबर in the domain has one and only one image in a codomain। सेकेंड सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन। जो भी आउटपुट आएगा बेटा यही कोडोमेन के अंदर से ही आएगा, कोडोमेन के बाहर से नहीं आएगा। जो भी आउटपुट आएगा ये सेकेंड सेट के अंदर भी होना चाहिए। अगर आपका आउटपुट सेकेंड सेट में नहीं है तो इसका मतलब वो वाला इनपुट उस मतलब आप वो वाला इनपुट एग्जिस्ट नहीं करता है। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? उसको पेयरिंग नहीं कर सकते। जिसके साथ पेयरिंग करोगे वो नंबर खुद कोडोमेन में होना चाहिए, है ना। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? yes हाँ, Yes, sir. ओके, सो आई होप यू गॉट इट डन। ओके, अरे सब समझ रहे हो ना? Yes, sir. अरे तुम Yes. अरे हाँ भाई 3-4 Yes, मुझे sir. पता है, बाकी Yes, sir. हाँ यस 3-4 मुझे पता है, समझ रहे हो, बार बार ये सर बोल रहे हो, लेकिन बाकी चुप है ना इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ ओके, अब आते हैं न्यू चीज़ पढ़ने वाले हैं। न्यू मतलब पूरा न्यू नहीं, लेकिन डेफिनेशन 2 खाली सीखेंगे। एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन, किसको बोला जाता है, और एक होता है रियल फंक्शन, किसको बोला जाता है। अब देखो बेटे, मैं इसी में ही आपके लिए डेफिनेशन लिख लेता हूँ। एक है रियल वैल्यूड फंक्शन और उसके बाद हम देखेंगे रियल फंक्शन। और सुनो मेरे बात, अब आप रिलेशन को भूल जाओ, अब आप रिलेशन को एंटायरली दिमाग से अभी के लिए निकाल दो, क्योंकि आप अभी फंक्शन पता है आपको क्या है, तो अभी कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन है वो भी पता चल गया। अब रिलेशन को भूल जाओ, अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो फंक्शन के बारे में सारी चीज़ें आपको बता दिया कि फंक्शन के सारे ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर होता है प्री इमेज या फिर इनपुट, एंड सेकंड मेंबर होता है इमेज या फिर आउटपुट। और फंक्शन जो सेट से जो सेट तक गया होगा उसमें जो पहला सेट वो पूरा का पूरा डोमेन हो रहा होगा, दूसरा सेट को कोडोमेन कहेंगे फंक्शन के केस में। ओके, अब आते हैं, देखते हैं डेफिनेशन रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या होता है। बेटे द रेंज of a real valued function
is set of real numbers ब्रैकेट में कैपिटल R और ए सबसेट ऑफ R। पहला बात है कि रेंज होता है क्या है, अभी हम फंक्शन के टर्म में रेंज का डेफिनेशन बोलेंगे। रेंज क्या होता है बेटे, सेट ऑफ आउटपुट्स, एंड डोमेन होता है सेट ऑफ इनपुट्स। याद है ना भाई कि फंक्शन को जो जो इनपुट दोगे, अरे समझ रहे हो कि नहीं, हेलो, यस सर। हाँ Yes. हाँ, पूरा जो सारे जो प्री इमेजेस है या फिर इनपुट है, सब इनपुट को लेके जो सेट बनता है उसे बोलते हैं डोमेन, और सारे जो आउटपुट है जिनको लेके सेट बनता है उसको बोलते हैं रेंज। यहाँ पर 1 का आउटपुट 2 है, 2 का आउटपुट 4 है, 3 का आउटपुट 6 है, 4 का आउटपुट 8 है। आउटपुट सब रेंज में होते हैं एंड इनपुट सब डोमेन में होते हैं। ओके, तो रियल वैल्यूड फंक्शन का डेफिनेशन है कि ये ऐसा फंक्शन है जिसका रेंज इज आइदर सेट ऑफ रियल नंबर्स और ए सबसेट ऑफ आर। मतलब जैसे कि ये वाला एक फंक्शन देखो, ये वाला अभी एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। ये वाला फंक्शन जैसे अभी किए थे, ये वाला फंक्शन, इसका जो पूरा रेंज आया था वो एक सबसेट ऑफ रियल नंबर से है ना। दिस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स और नॉट, बिकॉज ऑल दीज एलिमेंट्स इन द रेंज इज ए रियल नंबर और नॉट। अरे दिस इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स और नॉट। यस Yes. सर। क्यों? इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट इज अ रियल नंबर, दैट्स व्हाई दिस रेंज इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। बस, तो अगर कोई फंक्शन का जो रेंज होता है वो अगर रियल नंबर सेट का एक सबसेट है या फिर खुद एंटायरली सेट ऑफ रियल नंबर से, खुद पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर से, तो उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। मेरा बात समझ रहे हो? ओके, तो इसको अगर हम प्लेन इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, Yes, sir. इसको अगर हम प्लेन इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आउटपुट्स, जिसको हम इमेजेस ही बोलते हैं, इमेजेस ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन आर रियल नंबर्स। रियल वैल्यूड फंक्शन आर रियल नंबर्स। ऑब्वियसली बोल रहा है ना, पूरा का पूरा रेंज जो सेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए या फिर उसका एक सबसेट होना चाहिए। और रेंज क्या होता है? सेट ऑफ आउटपुट्स। तो सीधा बात है कि इस टाइप के फंक्शन के सारे आउटपुट्स रियल नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। सारे आउटपुट्स रियल नंबर होने चाहिए। इसका कोई भी आउटपुट इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, इसका कोई भी आउटपुट इन्फानाइट नहीं होगा, इसका सारे आउटपुट्स रियल नंबर होते हैं। क्लियर और नॉट? उसको हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। आगे चले। Yes. यस सर। बट रियल फंक्शन Yes. के केस में द डोमेन एंड रेंज बोथ, द डोमेन एंड रेंज बोथ आर सेट ऑफ रियल नंबर्स और सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल फंक्शन किसको बोलते हैं ना? रियल फंक्शन में रेंज के साथ साथ डोमेन भी, रेंज के साथ साथ डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होना चाहिए या फिर रियल नंबर सेट का एक सबसेट होना चाहिए। तो जैसे कि ये जो फंक्शन हम लिए थे, इसका जो डोमेन है, देखो ये जो डोमेन है इसका, ये भी एक रियल नंबर सेट का सबसेट है ना। दिस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट। Yes, sir. क्योंकि इसके सारे एलिमेंट एक रियल नंबर है। तो ऑब्वियसली ये जो सेट अभी किए, इसका डोमेन भी रियल नंबर सेट का एक सबसेट है, रेंज भी रियल नंबर सेट का एक सबसेट है। इसका मतलब अभी जो फंक्शन अभी किए थे, दैट इज अ रियल फंक्शन और नॉट? क्लियर? दैट इज ए रियल फंक्शन। Yes, sir. अच्छा, यस एंड अगर उसको प्लेन इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें बेटे, अगर प्लेन इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ इनपुट्स। तो रियल फंक्शन किसको बोलेंगे ना? रियल फंक्शन उनको बोलेंगे जिनका इनपुट्स एंड आउटपुट्स बोथ आर ऑल रियल नंबर्स। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसका डेफिनेशन से। अरे पढ़ पाओगे तो हैंडराइटिंग? हाँ यस सर। हाँ, Yes, sir. तो या हाँ Sir, एक मिनट। sir, all real functions are real valued functions. ऑफ कोर्स, यस, वही मैं बोलना चाह रहा था। लिसन, तो रियल फंक्शन को अगर हम इंग्लिश में, प्लेन इंग्लिश में, डे टू डे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें
ये फंक्शन का सारे इनपुट्स भी रियल नंबर्स होते हैं एंड सारे आउटपुट्स भी रियल नंबर्स होते हैं। मतलब इसका कोई भी इनपुट इमेजिनरी नंबर नहीं होगा या फिर इन्फानाइट अनडिफाइंड नंबर नहीं होगा। इसका कोई भी आउटपुट इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा या फिर अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इस तरह ख्याल रखो। एंड ऑब्वियसली जो अभी मंगू बोला कि ऑल रियल फंक्शंस आर आल्सो रियल वैल्यूड फंक्शंस, है ना, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन में खाली आउटपुट रियल नंबर होने से चल जाएगा, हम उसको रियल वैल्यूड बोल देंगे। लेकिन रियल फंक्शन में इनपुट आउटपुट दोनों रियल नंबर होने चाहिए। क्लियर और नॉट? तो नोट में लिख देता हूँ, नोट में। अरे सबको समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. All real functions are real valued functions। और अभी क्या लिखूंगा मैं, देखो बेटे नोट में, in 11th and 12th we will deal with real functions only। 11th एंड 12th में हम सिर्फ रियल फंक्शन के साथ डील करेंगे। मतलब जिसका सारे इनपुट्स भी रियल नंबर हो एंड सारे आउटपुट्स भी रियल नंबर हो, उन्हीं के साथ हम 11th 12th में डील करेंगे। क्लियर और नॉट? Sir, अच्छा हाँ, यस बताओ। sir, when you say real valued function, रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब उसका जो रेंज होता है, खाली जो रेंज होता है, that range should be either a subset of set of real numbers or the set of real numbers itself। पूरा का पूरा जो रेंज है वो या तो पूरा का पूरा रियल नंबर सेट होना चाहिए या फिर रियल नंबर सेट का कोई का सबसेट होने से भी चलेगा। मतलब मोटा मोटी देखें तो फंक्शन का सारे आउटपुट्स रियल नंबर होने चाहिए और रियल वैल्यूड में इनपुट आउटपुट दोनों। ओके ठीक है, तो ये गया। अच्छा सुनो बेटे मेरी बात, अभी मैं जो आपको बोलूँगा आप बोलोगे, ठीक है? मानो एक फंक्शन लिखा है, देयर इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। मेरा बात बेटे क्लियरली सुनो, लिसनिंग एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ सेट ए टू कैपिटल। अभी सेट ए क्या है, वो किस टाइप का सेट है वी डोंट नो एंड वी डोंट केयर फॉर द टाइमिंग। अच्छा, फंक्शन का जो सेकंड होता है उसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं ऑब्वियसली, है ना, पूरा सेकंड सेट को कोडोमेन बोलते हैं। और रेंज क्या होता है बेटे? कोडोमेन का सबसेट होता है ना, मतलब सारे आउटपुट्स वही कोडोमेन से ही आते हैं, कोडोमेन से ही सारे आउटपुट्स आते हैं, कोडोमेन के बाहर से तो आउटपुट नहीं आएंगे। अच्छा, तो क्या मैं आंख मूंद कर बोल दूं कि दिस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन और नॉट? Yes, sir. ऑफ कोर्स, Yes. ऑफ कोर्स, Yes, sir. बिकॉज इसका कोडोमेन खुद सेट ऑफ रियल नंबर से, और इसका रेंज ऑब्वियसली कोडोमेन का एक सबसेट है। मतलब इसका सारे आउटपुट्स यही रियल नंबर सेट से ही आ रहे होंगे, वो सारे आउटपुट्स खुद रियल नंबर हो रहे होंगे, तो ऑब्वियसली मैं इसको आंख मूंद कर बोलूँगा कि दिस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना, बस। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एक फंक्शन, आई एम गोइंग टू कॉल इट अ रियल फंक्शन, क्या मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ऑफ कोर्स, क्योंकि बेटा ये देखो Yes, sir. फंक्शन के केस में पूरा का पूरा फर्स्ट सेट डोमेन होता है। मतलब फंक्शन में पूरा का पूरा फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट का एक इमेज होता है। तो इसका जो डोमेन है वो खुद इंटीजर सेट है, मतलब इसका डोमेन के सारे एलिमेंट, सारे इनपुट इसके रियल नंबर से, एंड इसका कोर डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। और कोर डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से मतलब रेंज क्या होता है? कोर डोमेन का सबसेट होता है। मतलब सारे आउटपुट इसी सेट से आएंगे, इसी कोर डोमेन से आएंगे, मतलब सारे आउटपुट भी नेचुरल नंबर है, इसका मतलब सारे आउटपुट रियल नंबर भी हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज अ रियल फंक्शन। आगे चले? Yes, sir. ओके ठीक है, Yes, sir. ओके। अब बेटा एक सवाल देखते हैं इधर। इससे कोई सवाल नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। डेफिनेशन को लेकर कोई सवाल नहीं आएगा, लेकिन आपको खाली समझना होता है चीज़ें क्या होता है, क्योंकि आगे हम बार बार रियल वैल्यूड रियल ऐसा बात करेंगे, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कभी, ठीक है? ओके। तो यहाँ पर उसने बोला है कि लेट कैपिटल एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन। उसने ऐसे डिफाइन किया है एन टू एन, फर्स्ट सेट एन है, सेकेंड सेट एन। मतलब इसका जो डोमेन
पूरा का पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, याद रखो। फंक्शन के केस में डोमेन पूरा का पूरा फर्स्ट सेट होता है। और ये फंक्शन का डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। केयरफुली लिसन, केयरफुली लिसन। फंक्शन का डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। बेटे वो चाहता तो एफ ऑफ एक्स का जगह y भी लिख सकता था, बिकॉज हम एफ ऑफ एक्स को y भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखो। Yes. y या फिर एफ ऑफ एक्स इनको आउटपुट बोला जाता है, y या फिर एफ ऑफ एक्स इनको आउटपुट बोला जाता है। एंड व्हाट इज x? x इज इनपुट, याद रखो। x को इनपुट बोला जाता है एंड y और एफ ऑफ एक्स इसको क्या बोला जाता है बेटे? आउटपुट बोला जाता है। तो बेटे ये जो फंक्शन है इसका काम क्या है ना, इसको जो भी इनपुट में दोगे वो क्या करेगा ना, उसका ट्वाइस कर देगा, फिर उसमें 1 ऐड कर देगा। मेरे बात समझ रहे हो? इसको जो भी इनपुट में दोगे उसका ट्वाइस Yes, करके sir. 1 ऐड कर। तो इसका Yes. मतलब अगर इसको मैं इनपुट में 1 दूंगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर देखो 2 into 1 2 इंटू 1 प्लस 1, मतलब देखो बेटे जिधर x लिखा है मैं उधर खाली 1 लिख दिया, देख रहे हो? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, तो एफ ऑफ 1 क्या होगा ना, जहाँ पर डेफिनेशन में x लिखा है वहाँ पर मैं 1 लिख दिया। एफ ऑफ 2 इसका क्या होगा बेटे? 2 into 2 plus 1, 5. 2 इंटू 2 प्लस 1। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? Yes, गुना sir. करके एक ऐड Yes, sir. बस। तो उसने लिखा है देखो, Yes, sir. अगर x का वैल्यू अगर 1 है तो y क्या होता है बेटे? आउटपुट। एफ ऑफ एक्स है ना, आउटपुट। y इज 3। अगर x का वैल्यू 1 है y का वैल्यू 3 है, अगर x का वैल्यू 2 है y का वैल्यू 5 है। मतलब अगर इनपुट x इज इनपुट एंड y इज आउटपुट। अगर इनपुट 1 तो उसका आउटपुट मतलब एफ ऑफ 1 विच इज 3। अगर इनपुट 2 आउटपुट 5, अगर इनपुट 3 आउटपुट 7, अगर इनपुट 4 आउटपुट 9, so on, you get it? So on, it will go on and on and on. Yes, sir. ओके, अब बेटे समझ गए यहाँ तक क्लियरली? अब मैं आपको ग्राफ प्लॉट करने सिखाऊंगा। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट ग्राफ। Sir, यस, सर वहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शन क्यों लिखा गया है? obviously real function is also a real valued function, that's why. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Oh, Yes, sir. no need to specify because पता चल गया आपको कि डोमेन को देख के पता चल जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, तो बेटा अब हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ Yes, ग्राफ sir. ऑफ फंक्शन। क्लियर? Yes, हाउ sir. टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो बेटे इसको समझने के लिए हम एक प्लेन सा एक फंक्शन लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x plus 1. This is a function and this function is defined from set of real numbers to set of real numbers. मतलब इसका डोमेन पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है एंड को डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका जो जिधर से आरो निकला है, मतलब फंक्शन का डेफिनेशन में पहला सेट पूरा का पूरा डोमेन होता है, ध्यान रखो फंक्शन का डेफिनेशन में। ओके, हाँ, तो ये फंक्शन का काम क्या है ना, इसको जो भी इनपुट दोगे वो 3 में उसको मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देगा, ठीक है। और हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब देखो बेटे, हम इस फंक्शन को जो लिखा है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, मैं थोड़ी देर के लिए उसको लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। वाई? बिकॉज एफ ऑफ एक्स को हम y भी कहते हैं, ठीक है ना। y इज आउटपुट एंड x इज इनपुट। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बेटे देखो, कार्टेशियन प्लेन में हमारा एक्स एक्सिस होता है और हमारा वाई एक्सिस होता है। और ध्यान रखो बेटे कि द इनपुट्स ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन के जो इनपुट्स हैं उनको अलोंग दी एक्स एक्सिस प्लॉट किया जाता है। फंक्शन के इनपुट को अलोंग दी एक्स एक्सिस प्लॉट किया जाता है, इसलिए इनपुट को x बोला जाता है। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. एंड Yes, sir. फंक्शन के जो आउटपुट है उनको y एक्सेस के अलोंग पर प्लॉट किया जाता है,
इसीलिए आउटपुट को y बोला जाता है। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं अभी इस फंक्शन का ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले तो रूडिमेंट्री, मतलब पहले तो समझने के लिए क्लैरिटी के साथ मैं एक डब्बा बना रहा हूँ। डब्बा में कुछ पॉइंट लूंगा, रैंडम कुछ पॉइंट लूंगा और हम ग्राफ बनाएंगे। x पहला डब्बा, पहला ये लेता हूँ इनपुट के लिए, दूसरा लेता हूँ आउटपुट के लिए। बेटे जब हम इस फंक्शन को इनपुट में 0 देंगे, मतलब x का वैल्यू जब 0 देंगे तो आउटपुट मतलब y का वैल्यू क्या आएगा? 3 इंटू 0 प्लस 1 है ना Sir, 1. अगर इसको इनपुट में 1 देते हो तो आउटपुट में क्या आएगा? 4। अगर इसको इनपुट में -1 दोगे आउटपुट में क्या आएगा? -3 प्लस, हाँ -2। Sir, -2. तो मैं इंटीजर, आप बोल रहे हो सर अब इंटीजर क्यों नहीं रियल नंबर क्यों? अरे मुझे प्लॉट करने में आसान होगा इसीलिए मैंने आप रियल, इसका डोमेन पूरा सेट ऑफ रियल नंबर से, इसका डोमेन पूरा सेट ऑफ रियल नंबर से, मतलब ऑल रियल नंबर्स इसका इनपुट से, याद रखो सेट ऑफ डोमेन इसका पूरा, मतलब सारे रियल नंबर इनपुट में ले पाएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? ओके Yes, तो sir. कोई भी रियल नंबर आप इसको दे के कर सकते हो। 0 ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको, ठीक है इतना ही लेकर करते हैं, ठीक है तो हम देखते हैं कि इसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सुनो बेटे, मैंने जैसे बोला आप सारे इनपुट को x एक्सिस पर प्लॉट करते हैं एंड सारे आउटपुट को y एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। तो मैंने पे लिख लेता हूँ इधर 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 1 2 3 रिकॉर्डिंग हो रहा है तो यस, -1 -2 -3 कुछ ले आते हैं। तो बेटे इनपुट 0 आउटपुट 1, मतलब x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1। तो बेटे इनपुट मतलब x का वैल्यू अलोंग द x एक्सिस एंड आउटपुट मतलब y का वैल्यू अलोंग द y एक्सिस हम लेके ये पॉइंट को लोकेट करेंगे, ठीक है 0,1 x0 y1। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? हेलो, ये Yes, वाला sir. पॉइंट, ये Yes, वाला sir. पॉइंट। Yes, sir. इनपुट x1 आउटपुट y4, तो x एक्सिस में 1 y एक्सिस में 4। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? ये वाला पॉइंट क्लियर? Yes, इस पॉइंट sir. का Yes, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बेटे? 0,1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1,4। तो ऐसे और एक पॉइंट पे बनाते हैं -1। इनपुट जब -1 आउटपुट -2, ठीक है ना, x की जगह -1 y की जगह -2, ये वाला पॉइंट। तो फाइनली अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो आपको पता भी है ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, आपको पता है ना, स्ट्रेट लाइन चैप्टर अभी पढ़ के आए भाई। y = 3x + 1, Yes, sir. इट्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इजंट इट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ ग्राफ, बस तो ये उसका ग्राफ है। बड़ा गंदा सा ग्राफ हो गया, स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है किसी भी एंगल से। तो एक ये करने के लिए मैं खाली एक लाइन ड्रॉ कर खींच लेता हूँ। एवरीबॉडी आई होप गॉट इट राइट? दिस इज द ग्राफ ऑफ माय Yes, sir. फंक्शन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटे फंक्शन का ग्राफ का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कि फंक्शन के ग्राफ से हमें क्या पता चलता है। ध्यान रखो बेटे, मैं इस फंक्शन का ग्राफ में कहीं भी अगर एक रैंडम पॉइंट लूं, एनी पॉइंट आई पिक ऑन द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ऑन द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, और मैं उस पॉइंट से एक्स एक्सिस के प्रति एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एंड वाई एक्सिस के प्रति एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो करने से मुझे उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों मालूम चल जाएंगे। मानो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इधर ए है एंड मानो इसका वाई कोऑर्डिनेट इधर बी है, मुझे मालूम चल जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं फंक्शन का ग्राफ में कोई भी रैंडम पॉइंट लेता हूँ और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पहले निकालूंगा a, b। तो इसका मतलब ये फंक्शन अगर इनपुट इसमें a दोगे तो ये फंक्शन आउटपुट में आपको क्या देगा बेटे? b देगा। B। क्लियर और नॉट? Yes, sir. हाँ, सो रिमेंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एवरी पॉइंट इफ p जिसका कोऑर्डिनेट है a, b इज ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, देन f ऑफ फंक्शन का नाम है f रख लेता हूँ, ठीक है,
then f of a is equal to b, that is a is input and b is output. x कोऑर्डिनेट फंक्शन के ग्राफ के ऊपर सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इनपुट होता है एंड y कोऑर्डिनेट आउटपुट होता है. आई होप यू गॉट इट राइट क्लियरली. Yes, sir. ओके ओके. तो अब बेटे कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन के बारे में खाली पढ़ेंगे और स्पेशल टाइप के फंक्शन पढ़ने के बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जाएंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन. तो पहला फंक्शन हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन. बेटा आइडेंटिटी फंक्शन में इसको यहाँ पर लिखता हूँ, देखो इधर सम स्पेशल फंक्शंस. पहला है आइडेंटिटी फंक्शन. द फंक्शन f of x is equal to x where f is from real number set to real number set is called identity function. identity function ये एक फंक्शन है f of x is equal to x और इस फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन और इसका डोमेन पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर से एंड को डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स. ये तो को डोमेन है, मेरा बात समझ लो, लेकिन फर्स्ट सेट पूरा का पूरा इसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है. मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली. Yes, sir. इट्स डोमेन Yes, sir. इज सेट Yes, ऑफ sir. रियल नंबर्स. क्लियर. मतलब सारे रियल नंबर्स ये इनपुट के रूप में ले पाएगा. ऑल रियल नंबर्स आर इट्स इनपुट्स. ठीक है, तो चलो देखते हैं. तो ये फंक्शन का काम क्या है बेटा. देखो ये फंक्शन का काम ये है कि इसको आप इनपुट में अगर x दोगे या आउटपुट में आपको वही x दे देगा. मतलब अगर आप इसको इनपुट में 1 दोगे आउटपुट में 1 देगा, इनपुट में 2 दोगे तो आउटपुट में 2 देगा, इनपुट में 0 दोगे तो आउटपुट में 0 देगा, इनपुट में फ्रॉग दोगे तो आउटपुट में फ्रॉग देगा. मेरे पास समझ रहे हो कि जो भी इनपुट वही आउटपुट. Yes, sir. इन दिस फंक्शन इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट इन दिस फंक्शन. ठीक है, इन दिस फंक्शन. क्लियर और नॉट. Yes, sir. ओके. तो ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन. अभी इसका ग्राफ देख लेते हैं. f of x इज इक्वल डोमेन एंड रेंज बोथ आर Straight line passing through the हाँ यस, रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. तो डिस्कस अभी करेंगे. यस, तो देखो बेटे f of x इज इक्वल टू x मतलब y इज इक्वल टू x है ना भाई. y होता है आउटपुट. Yes. y भी बोलते हैं. f of x इज द सेम एज y. line passing through the दिस इज अ स्ट्रेट लाइन राइट. आपको पता है ना, दिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन Yes, जिसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री होता है. स्लोप 1 है इसका. कंपेयर Yes, अगर sir. करोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c. इसका a में क्या है बेटे 1 है, स्लोप 1. c इसमें नहीं है मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन. स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म नहीं होता है तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करता है. ओके चलो ठीक है भाई, जितना जो पढ़े उस हिसाब से समझ पा रहे होगी. ठीक है, देख लेते हैं इसका ग्राफ बनाते Yes, हैं. sir. तो बेटे इसको अगर आप इनपुट में 0 दोगे आउटपुट में 0 देगा, मतलब 0,0 इसके ऊपर एक पॉइंट होगा है ना. इसको अगर आप इनपुट में 1 दोगे आपका आउटपुट में भी 1 देगा, मतलब x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1, तो 1,1 ये भी उसके ऊपर एक पॉइंट होगा. इनपुट में 2 दोगे तो आउटपुट में 2 देगा. मेरे पास समझो वो सभी. Yes, sir. यस सर. 2,2 Yes, इनपुट sir. में -1 तो आउटपुट में -1 ये वाला पॉइंट. तो ये सारे पॉइंट को जोड़ दे तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस लाइन. ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ द लाइन एंड दिस इज एक्चुअली द ग्राफ ऑफ द लाइन हुज इक्वेशन इज y इज इक्वल टू x. ये फंक्शन का जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन का ग्राफ के साथ मैच करता है. मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. तो ये था आइडेंटिटी फंक्शन. अब बेटे देखते हैं इसका रेंज. रेंज होता है सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स है ना. रेंज होता है सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स. तो अगर आप देखो तो ये फंक्शन का आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट. आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट. Yes, sir. तो इसका मतलब इसको जो भी इनपुट में दोगे वही आउटपुट दे देगा है ना. Yes, sir. Domain is equal to 1. यस, मतलब कोई भी रियल नंबर इसको इनपुट में, ये तो सारे रियल नंबर इनपुट में ले जाएगा और आउटपुट में भी वही रियल नंबर देगा. मतलब इसका रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना भाई. मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ओके आगे देखते हैं बेटे कांस्टेंट फंक्शन. एवरीबॉडी गॉट इट.
constant function. Better the function f of x is equal to c, where c is some real number and this function is from real number set to real number set. मतलब इसका पूरा का पूरा डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स. मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? सारे रियल नंबर इसका इनपुट हो सकते हैं. क्लियर और नॉट? ओके. इज कॉल्ड यस सर. कांस्टेंट फंक्शन. Yes, sir. और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है ना, इसको इनपुट में जो भी दोगे ये आउटपुट में आपको एक कांस्टेंट नंबर देगा, और वो कांस्टेंट आप जो भी आपके हिसाब से सेट करोगे. अगर मैं कांस्टेंट को 2 सेट किया, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन. तो आप कांस्टेंट आपके हिसाब से सेट करोगे. सेट कर देने के बाद हम उस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन. क्या होता है ना, ये वाले फंक्शन को आप इनपुट में कुछ भी दे दो, ये आपको आउटपुट में हमेशा 2 ही देगा. मेरा बात समझ रहे हो? इसको इनपुट Yes, में sir. कुछ भी दे दो, ये आपको आउटपुट में हमेशा क्या देगा? 2 ही देगा. इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन. इसको इनपुट में जो भी दे दो, ये आउटपुट में हमेशा 5 ही देगा. मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन. एवरीबॉडी गॉट इट? ओके. यस सर. तो बेटे उसने बोला है ना y एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, तो मैं उसको y इज इक्वल टू सी लिख देता हूँ. ठीक है ना? और इसका ग्राफ बनाते हैं. तो ऑब्वियसली ये फंक्शन का आउटपुट c को हम y एक्सिस पर एक जगह पर कहीं पर रख देते हैं. किधर भी होगा, मानो इधर c है, ठीक है, इधर मानो c है. तो बेटे इसको कुछ भी इनपुट दो, कोई भी रियल नंबर दुनिया के इनपुट में दो, ये आउटपुट वही c देगा. अरे भाई दिख रहा है, दिस विल बी अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अरे दिख रहा है? यस सर. Yes, sir. दिस विल बी अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. सी का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, सी किधर होगा. मैं सी इधर रखा, सी आप किधर रखते हो, बट दिस लाइन विल ऑलवेज बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? बिकॉज इट्स इक्वेशन मैचेस विद द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना भाई? y इज इक्वल टू कांस्टेंट. अबे समझ रहे हो ना? नहीं रे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. यस सर. इसका So, दो, इसका दो, constant will be हाँ. given in the question. यस, वो कांस्टेंट आप डिसाइड करोगे. हाँ, क्वेश्चन में देगा. तो बेटे नो, डेफिनेशन को लेकर आपको कोई सवाल नहीं आएगा. जितने सवाल आपके बुक में उसी से आएंगे. डेफिनेशन को लेकर कुछ नहीं सवाल आएगा. डिस्लेशन. इसका डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. कोई भी दुनिया का रियल नंबर दे दो, ये बदले में आपको खाली एक सेम कांस्टेंट देता रहेगा. ठीक है ना? एंड व्हाट इज इट्स रेंज? इसका रेंज कौन बता पाएगा मुझे? कौन बता पाएगा इसका रेंज? अच्छा, कौन बता पाएगा इसका रेंज में कितने एलिमेंट है? इसका रेंज क्या होगा? सर 1 One element. पर 2. इट इज ए सिंगलटन सबसेट, है ना भाई? इसका रेंज, क्योंकि Yes. भाई इसको आप इनपुट में जो भी दो, इसका आउटपुट इज ऑलवेज व्हाट? सी. तो रेंज क्या होता है? सेट ऑफ आउटपुट्स. तो इसका तो एक ही आउटपुट है सी. जो भी दो हमेशा सी देगा आउटपुट. तो रेंज इसका क्या होगा? एक सिंगलटन सेट, है ना भाई? मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर. ओके. सर हाँ, यस. सर पर ऐसे सर कैसे होगा कि कुछ भी इनपुट दो, आउटपुट हमेशा कांस्टेंट? वेरी गुड क्वेश्चन. देखो बेटे, क्या है कि फंक्शन एक मशीन होता है. मशीन को मैं मेरे हिसाब से डिजाइन कर सकता हूँ. अभी मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगा, वो कंप्यूटर ऑल इंडिया का सारे, मतलब पूरा ऑल इंडिया का पूरा नेटवर्क को हाईजैक कर देगा. मेरे बात समझो ना? मेरे हिसाब से मैं मशीन डिजाइन करूंगा. तो मैं ऐसा मशीन डिजाइन किया हूँ, तो उसको जो भी इनपुट दे रियल नंबर, वो हमेशा 2 ही तरह को देगा आउटपुट में. कांस्टेंट देगा आउटपुट में. गेट माय पॉइंट सो फार? आई एम कॉलिंग इट ए कांस्टेंट फंक्शन. क्लियर और नॉट? फंक्शन एक इंसान Yes, नहीं sir. होता, वो अपने तरफ से काम नहीं करेगा. आप उसको जैसे डिज़ाइन करोगे वो ऐसा काम करेगा. उसका डेफिनेशन हमने डिज़ाइन किए हैं कि उसको जो भी इनपुट दोगे, ये आउटपुट हमेशा सी देगा. क्लियर और नॉट? यस सर. तो ये था, इसका डोमेन था, रेंज था. तो कल मैं बाकी चीज़ें पढ़ाऊँगा. इतना तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये गया। Yes. और यस, क्या बोल रहा था? Sir, will this function be impossible to do? क्यों इम्पॉसिबल क्यों? Sir, example एग्जाम्पल? मतलब रियल नंबर सम डोमेन रेंज से लेकिन आई डोंट गेट यू, क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। तो वो बोल रहा है कि सर एक एग्जांपल दीजिए सर जिसमें उसका आउटपुट नॉल सेट हो। आउटपुट क्या है ना, क्या है? सर नॉल सेट। कांस्टेंट आता है। दिया हुआ, इधर दिया हुआ f of x इज इक्वल टू 2